अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इकबाल देख रहे हैं शब 21 ऑन K21 न्यूज़। एवरी सिंगल डे 6 से 7 लाइव, जो जहाँ जहाँ मौजूद है, सलाम टू ऑल ऑफ यू। और ज़बरदस्त रेसिपीज़ अक्सर अमूमन बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सी फैमिलीज़ में बहुत सी माएँ जुम्मे वाले दिन पुलाव बनाते हैं या फिर बिरयानी या कोई मज़ेदार राइस की रेसिपी होती है, ऐसा होता है। तो आज ऐसा ही हमारे किचन में भी हो रहा है और बिल्कुल चलते हैं रेसिपी की जानिब। और कहते हैं कि रिसर्च ही बताती है आपकी ज़िंदगी में जितनी प्रॉब्लम्स मुश्किलात हैं या नहीं हैं जिन्हें आप प्रॉब्लम समझते हैं, उन सब की वजह 90% वो चीज़ें होती हैं जो आपकी माइंड की, आपकी दिमाग की क्रिएट करदा होती हैं, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो मेक श्योर कि मेंटली अपने आप को सेट रिलैक्स रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका ताल्लुक़ आपकी सेहत से भी है, आपकी खुशी से भी है और आपकी ज़िंदगी से भी। रेसिपी की जानिब चलते हैं। और आजकल कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हमें प्यार सा हो जाता है। इन दिनों हमें कोफ्तों से बड़ा प्यार हुआ है और कोफ्ते बहुत मज़े के लगते हैं, चाहे आप रोटी के साथ खाएं या सालन बनाएं। लेकिन आज इस महफिल में आपके लिए रेसिपी शेयर कर रहे हैं, बीफ कोफ्ता पुलाव की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। ठीक है जी, बीफ कोफ्ता पुलाव। और रेसिपी की जानिब चलते हैं। कॉल करके शो का हिस्सा बनेंगे और इतना सा कहेंगे, काइंडली बिफोर टू कॉल टीवी का वॉल्यूम कम रखें और सोच लीजिए बात करना क्या चाहते हैं आप, ठीक है ना, बिफोर टू कॉल। रेसिपी की जानिब चलते हैं। तो जी, यहाँ बीफ का कीमा मौजूद है। जो लोग मटन के शौकीन हैं तो बीफ के साथ साथ मटन में भी ये कर सकते हैं आप तैयार। हाफ के जी आधा किलो बीफ मौजूद है, बीफ का कीमा। ठीक है जी, कोशिश कीजिए इसमें मॉइस्चराइज़र ना हो, गीलापन ना हो, पानी वाला गोश्त ना हो। अगर इसमें पानी हुआ तो वजह बन सकती है, मुश्किल हो सकता है कोफ्ते बनाने में भी। तो इसे बिल्कुल ड्राई रखना है, जो लाजमी है, ज़रूरी है। प्रोसेस की जानिब चलते हैं। पुलाव बनाएंगे तो मज़े का मेन्यू है जी। तो चलिए जी, आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले ऐड करते हैं इसी के अंदर अदरक लहसुन पिसा हुआ 1 चम्मच, स्पाइसेस सबसे पहले वही अज्जा हुआ जहां से जायके का आगाज़, नमक, लाल मिर्च। ठीक है जी, और कहते हैं आगाज़ अच्छा हो तो एंड भी अच्छा ही होता है। तो मेक श्योर आगाज़ अच्छा हो, और आगाज़ होता है सॉल्ट से। ऐड किया सॉल्ट, साथ ही पिसी हुई लाल मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, क्या बात है, भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा। ऐड करते हैं काली मिर्च कुटी हुई। ठीक है जी, और साथ ही इसे कहते हैं पॉपी सीड्स, खशखश, ये भी ऐड करके इसे पानी के अंदर सो करके रखा था हमने, ये भी इसी के अंदर ऐड किया और ज़रा अच्छे से मिक्स कीजिए। ठीक है जी, और कोफ्ते, कबाब, सीख कबाब, इन चीज़ों में आई थिंक अच्छा फ्लेवर आ जाता है जब इसके अंदर आप धनिया भी ऐड करते हैं और साथ ही इसके अंदर आप प्याज बारीक कटी हुई ऐड करते हैं और कुछ देर मिलाकर रखते हैं। तो ये सब चीज़ें वो वजह बनती हैं इसके जायकेदार मज़ेदार बनने के लिए। हाफ के जी चावल है, हाफ के जी ये है, तो 6 से 7 अफराद के लिए मज़े का मेन्यू। प्याज इस तरह कट लगाइए, 3, 4, 5, 6 और ये 7। देन उसके बाद इसे चॉप कीजिए, फाइन चॉप कीजिए, क्योंकि इसके हमने कोफ्ते करने हैं तैयार। ठीक है जी, फाइन चॉप ही कीजिए। बाकी आप प्याज से भी इस तरह कट लगाया, इतनी ऐड करें जी, और सिर्फ इसी तरह चॉप कीजिए। चॉप्ड अनियन के बाद ये सब्ज धनिया, ग्रीन कोरिएंडर, इससे यकीनन एक हर्ब है जैसे कि कॉन्टिनेंटल, फ्रेंच, मेडिटेरेनियन या बाहर दुनिया के खानों में उनके हर्ब होते हैं,
रोजमेरी, थाइम, ऑरिगेनो, ये हमारा देसी हर्ब है जो बहुत अच्छी खुशबू भी लाता है एंड एट द सेम टाइम जायका भी। इसे भी चॉप कर रहे हैं और मौजूद हैं हमारे साथ कॉल पे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक। हुमा बात कर रही हैं? जी जी, मैं बात कैसी हैं हुमा? जी तो क्या कहाँ हैं इतने दिनों से आप, इतने दिनों बाद? इतने कुछ देखिए ना कितना याद रखते हैं आप हमको। असल में थोड़ा सा स्कूल आपको पता है ना, तो वहाँ भी कुछ ज़्यादा मतलब मसाइल होते हैं, वहाँ भी जाना पड़ता है, तो उसमें थोड़ी सी मुश्किल होती है। अच्छा अच्छा, आई थिंक डेट्स ग्रेड के ना सिर्फ अभी हमारे शो का हिस्सा बल्कि सर से वतन पाकिस्तान के बच्चों के लिए जो आप उनकी तरबियत के लिए जो काम करती हैं, आई थिंक डेट्स रिमार्केबल। उसमें लगे हुए थे कुछ ना, क्या? वो बच्चों के थोड़ा सा ज़रा बच्चों के मतलब एक बयान है ना, तो उसमें हम थोड़ा सा ज़रा लगे हुए थे। क्या बात है। कैसी हुमा, कैसे टीचर हैं आप? सख्त हैं? नहीं, असल में दिल तो मेरा थोड़ा नरम है, तो मैं सख्त नहीं हूँ। क्या इस बात तरह है। हाँ, मेरा दिल नरम है, तो मैं कहूँ वैसे भी बच्चे तो देखे ना, बच्चे तो हमारे अपने हैं जो ये कौम के छोटे छोटे खास तौर से जो बच्चे मोहल्ले बड़े जी जी, कौम के बच्चे हमारे बच्चे, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ऐसा ही है जी। और चलें, थैंक यू फॉर योर कॉल। और कुछ कहेंगी कुछ आज हम लोग? हाँ, मैंने देख रही थी आप मतलब बीफ कोफ्ता पुलाव। बना रहे हैं, जी पुलाव बना रहे हैं, जी जी। तो उसमें भी यार हम चिकन का तो बनाते हैं ना जैसे बीफ का भी, तो लेकिन ये है कि ये थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगा ना, तो अच्छी बात है। तो इंशाल्लाह ताला मैं बनाऊंगी। और ये है कि जो आपने कल स्टूडेंट का मीठा भी बनाया था ना कल आपने, जी 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 जो अपनी क्लासेज में, जी जी। तो वो मेरे पास बस आइसक्रीम नहीं थी, बाकी तो मेरे पास सब कुछ है। इंशाल्लाह ताला मैं बनाऊंगी आज। ठीक है जी, ठीक है जी, ज़रूर। थैंक यू हुमा, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, तो ये प्याज सब धनिया इसी के अंदर ऐड किया और इसे कीजिए अच्छी तरह से मिक्स। अच्छा, कीमा, ये जो बीफ मिन्स होता है कीमा, वैसे अगर इसे आप मैरिनेट करके रख लें ज़्यादा दिनों तक रहता है, लेकिन जब आप इसके अंदर वेजिटेबल ऐड करते हैं जैसे कि प्याज वगैरह, तो इसकी लाइफ इतनी लंबी नहीं होती, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा दिन या बहुत ज़्यादा वक्त के लिए नहीं रख सकते आप, उसी दिन बनाइए तो बेहतर है। कर रहे हैं मिक्स। इसकी बाइंडिंग के लिए चने का आटा, बेसन ऐड करते हैं 1 2 और 3 चम्मच, ठीक है जी। साथ ही अंडा, इसके फायदे बहुत ज़्यादा जी। अंडे के यकीनन फ़ायदे बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो बजाय इसकी डायरेक्टली ऐड कर लेता तो इस बाउल के अंदर हम इसके अंदर ये अंडा सर तोड़ लेते हैं, हाफ ऐड करना है, ठीक है, बीट कर लेते हैं। और आई थिंक ये ऐसा नहीं कि कोई भी आपको परफेक्ट रेसिपी, क्योंकि अगर फर्ज कीजिए गोश्त के अंदर मॉइस्चराइज़र पानी रहा तो अंडा भी आपको कम ऐड करना होगा, क्योंकि ज़्यादा मॉइस्चराइज़र से टूटेगा। लेकिन अगर ड्राई है तो फिर आप इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ज़रा देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छे से फेंट रहे हैं, बीट इट वेल, ज़रूरी है, लाजमी है। और इसके अंदर आप लगभग अंडा भी ऐड कर रहे हैं। अच्छा जी, चावल यहाँ पे हमारे पुलाव के लिए इस बाउल के अंदर सोक करके रखा है हमने, ठीक है जी, यहाँ इस बाउल में। तो बाकी जब पुलाव की जानिब जाएंगे तो वो भी इंशाल्लाह प्रोसेस आपके साथ बिल्कुल करना है। शेयर से कर रहे हैं अच्छी तरह से मिक्स। बीफ कोफ्ता पुलाव कर रहे हैं तैयार, मिक्सड वेल, ठीक है जी। तो ये ज़रूरी है। साथ ही यहाँ पे हमारे पास ब्रेड स्लाइस है, तो 1 अदद ब्रेड स्लाइस एक ऐड करना है। इससे ये होगा, ये बहुत से लोग ब्रेड क्रम्स भी ऐड करते हैं, लेकिन ऐसा ना कीजिएगा, क्योंकि ये ब्रेड स्लाइस करती है कि जो गोश्त के अंदर मॉइस्चराइज़र उसके इसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती, तो आपके ये कोफ्ते अच्छे बनेंगे। या कबाब में भी आपने देखा होगा इस ट्रिक इस तरह से। तो एक ब्रेड स्लाइस कोई भी ले सकते हैं, वाइट और ब्राउन ब्रेड भी। एजेस इसके काट लीजिए। एजेस काटने के बाद एजेस काट लीजिए और फिर चॉप करें,
ठीक है जी। और हमने कहा था अगर इसके अंदर अगर पानी रहा मॉइस्चराइजर तो वो भी ये ब्रेड अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। इस तरह काटा और उसके बाद इसे चॉप कर लीजिए, फाइन चॉप कर लीजिए। ठीक है जी। और सवाल 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 लास्ट कॉलर से तो नहीं पूछा, लेकिन आप बताइए कि द क्वीन ऑफ स्पाइस किसे कहा जाता है? क्वीन ऑफ स्पाइस किसे कहा जाता है? आप बताइए कॉल करके। और ठीक है जी। मसालों की मलका किसे कहा जाता है? कौन सा स्पाइस है? क्या वो काली मिर्च है, जीरा है, नमक है, क्या चीज़ है जिसे क्वीन ऑफ स्पाइस कहा जाता है? ठीक है ना, तो ज़रूर आप बताइए और आपके पार्टिसिपेशन का सिलसिला होगा जारी। ये ब्रेड भी हम इसी हमारे बीफ के कीमे के अंदर ऐड करते हैं। एक चीज़ जो हम रेस्टोरेंट्स या होटल्स में करते हैं, मैरिनेट करने के बाद कुछ देर से हम फ्रिज में रख लेते हैं। ठीक है, वैसे वहाँ ज़्यादा क्वांटिटी में होता है गोश्त हमारे पास, 50 किलो 100 किलो जितनी भी कंजप्शन होती है उस हिसाब से उसे रखने से होता है इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। कबाब बहुत अच्छे बनते हैं, चाहे सीख कबाब हो या कोई गोला कबाब हो, ईरानी कबाब हो या इस टाइप कोई चीज़ें हों तो बहुत बेहतर हो जाता है। ठीक है जी। तो कुछ देर इसे हम फ्रिज के अंदर रखेंगे ताकि इसका टेक्सचर अच्छा हो जाए, इसकी बाइंडिंग अच्छी होगी। ऑयल तैयार हो रहा है, पुलाव बना रहे हैं, वक्फे के बाद सिलसिला जारी जी। तो फॉर बेस्ट रेसिपीज देखते रहिए K21 न्यूज़। मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक टू शो वन मोर टाइम। खुशामदीद कहते हैं। सवाल इतना सा पूछा है, दी क्वीन ऑफ स्पाइस किसे कहा जाता है? तो आप जवाब दे रहे हैं कॉल करके। आपकी पार्टिसिपेशन का सिलसिला बिल्कुल जारी जी। तसे बीफ कोफ्ता पुलाव के लिए मैरिनेट करने के बाद कोफ्ते की करें तैयारी और फिर उसके बाद इंशाल्लाह पुलाव की जानिब भी चलना है। ठीक है, जिसे अच्छी तरह ये हाथ ही से बनाना है, इसे अच्छे से दबाना है ताकि कोफ्ते टूटे ना। गोल कीजिए और उसके बाद ये रखते जाएंगे। हल्का सा फिर से हाथों पे ऑयल अप्लाई कीजिए। ठीक है जी। तो यहाँ जो सूरत हाल है जो देख रहे हैं पुलाव के लिए, तो ये ज़रूरी है, लाजमी है। और आई थिंक कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ बात सिर्फ एंटरटेनमेंट की नहीं होती, तफरी की नहीं होती। तो कुकिंग शो इज़ वन ऑफ देम, क्योंकि इससे इसका ताल्लुक आपकी सेहत के साथ है, हमारी ज़िंदगी के साथ है। दुनिया के रिसर्च, दुनिया के डॉक्टर्स, दुनिया के फैक्ट्स ये बताते हैं कि फूड के का ताल्लुक यकीनन कई गुना ज़्यादा, बल्कि आजकल जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो भी कहते हैं कि सब एक्सरसाइज फॉलो करने के बाद भी अगर परफेक्ट डाइट ना हो तो आपको वो नताइज नहीं मिलते जो आप हासिल करना चाहते हैं। इसी तरह हर बीमारी से मुकाबला करने के लिए फूड आपकी रहनुमाई करता है। तो ये जानना ज़रूरी है कि जो चीज़ आप फूड में ले रहे हैं मेन्यू में, उसके अंदर कितनी कैलोरीज हैं, कितना प्रोटीन, सब कुछ जो बहुत अहम है और ज़रूरी है जी। वो जो ना मैं अहम था, यही मेरा वहम था। मिक्सर वेल उसकी तरह से बाउल बना रहे थे, 3 4। ये आप देख लीजिए कि किस साइज़ की आप तैयार करना चाहते हैं। ठीक है जी। छोटे या बिग साइज़ की आप कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अच्छे से दबा रहे हैं, उस तरह तैयार कीजिए। काम काफ़ी है जी, पुलाव है, उसकी जानिब भी चलना है। ठीक है जी। और यहाँ पे पैन के अंदर ये बाउल ऐड करते हैं बीफ के। ये दूसरा चूल्हा नॉर्मल रखिए ताकि अच्छे से गल जाए और टेक्सचर भी उसका वैसा ही है जैसा हम चाह रहे हैं। नॉर्मल आंच पे ताकि
कलर तो आए ही, लेकिन अंदर से बिल्कुल टेंडर होना लाजमी है, जरूरी है। आई थिंक एक बंदे को एक सर्विंग में अगर 2 कोफ्ते और मज़ेदार 1 प्लेट चावल की हो, रायता अच्छा हो, सैलेड अच्छा हो, तो अच्छा हो जाता है। आपकी बॉडी के हिसाब से चीज़ें मिल जाएंगी। ज़ाहिर है गोश्त में प्रोटीन होता है, राइस से कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, साथ सैलेड और चटनी ज़रूरत है। ठीक है, जिस तरह सभी कोफ्ते हम कर रहे हैं तैयार। उसके बाद हमने चलना है पुलाव की जानिब। डिफरेंस ये, नॉर्मल पुलाव बनता है चाहे मटन हो, चिकन हो, कोई भी मीट हो, लेकिन कोफ्तों का अपना ही मज़ा। ठीक है जी, और हमारी एक दोस्त हैं ऑल दी वे फ्रॉम यूएस, आयशा लालाने जी, आपके लिए रेसिपी खास तौर पे इंशाल्लाह। एंड वर्जीनिया में हमारी दोस्त शगुफ्ता जी, आपका बहुत शुक्रिया। एंड मुबारक को माशाल्लाह एक और रेस्टोरेंट की आपने ओपनिंग की है यूएस में, ये करें। ठीक है, जिस तरह कोफ्ते कर रहे हैं तैयार, फ्राई हो रहे हैं, सिलसिला जारी है जी। क्वीन ऑफ स्पाइस किसे कहा जाता है? क्वीन ऑफ स्पाइस। ठीक है जी, अगर चाहें तो बिग साइज के भी बना सकते हैं। एक और चीज़, इसे ज़ाहिर है आखिर में से हमने स्टीम पे भी रखना है, तो उससे भी गोश्त और ज़्यादा टेस्ट जायकेदार हो जाएगा। गोश्त बहुत अच्छी क्वालिटी का जी, तो ज़रूरी है, लाजमी है। ठीक है जी, कोफ्ते हमारे हो रहे हैं तैयार। अब चलते हैं पुलाव की जानिब, सिलसिला जारी। इसे ब्राउन होने दीजिए। ब्राउन होने के बाद इसे टर्न ओवर करना है, ताकि अच्छे से दूसरी साइड से भी ब्राउन हो जाए, कलर हो जाए, तैयार हो, टेंडर हो, जो ज़रूरी है, लाजमी है। ठीक है जी, वक्त तेज़ी से गुजरता जा रहा है और वक्त की एक ही खराबी है, वो चला जाता है, और यही बात तो सच है। ठीक है, पुलाव के लिए प्याज पहले तो पील ऑफ कर लेते हैं। छील लीजिए। और ये बात हम कर चुके हैं कि पुलाव में ज़्यादा पिसे हुए स्पाइसेस, लाल मिर्च, हल्दी चीज़ें नहीं डलती, तो क्या वजह है कि हल्का जो लाइट ब्राउनिश जो कलर आता है, तो ज़ाहिर है प्याज को ब्राउन करने से आता है, तो इसे ठीक से ब्राउन करना। एक और अनियन एजेस काट लीजिए। ठीक है जी, एजेस काटने के बाद 2 पीस, उसके बाद स्लाइस। एक और प्याज इसी तरह स्लाइस की। यहाँ इस पोट के अंदर ऐड करते हैं प्याज। इसे ब्राउन होने दीजिए, और साथ ही यहाँ कोफ्ते जो कलर आने के बाद टर्न ओवर करें, और जरा देखिए, उम्दा, क्या बात है जी। जिन बीफ कोफ्तों का कलर आ चुका, उसके बाद इसे टर्न ओवर करते हैं, पलटना है। और असद ज़ैदी साहब कहते हैं कि चिकन कोफ्ते या मटन कोफ्तों का अपना ही मज़ा, लेकिन पुलाव बीफ कोफ्तों के साथ उसका तो उसकी खास ही फ्लेवर होता है, तो ऐसा ही है जी। और कलर आने के बाद से टर्न ओवर करें। मीट का जूसी टेंडर होना ज़रूरी है। प्याज हो रही है ब्राउन, सिलसिला जारी है जी। जो कहते हैं ना, खुशियों से मेरे हाथ पांव झूम गए।
तो अच्छा लगता है जब अपनी मर्जी की छोड़ी हो तैयार। क्योंकि जी इसे ब्राउन होने दीजिए, ज़्यादा इसे टर्नओवर नहीं करना, बहुत ज़्यादा इसे टर्नओवर करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी, टूट सकते हैं सॉफ्ट है कीमा। अदरक लहसुन पिसा हुआ 2 चम्मच और इसे करते हैं ब्राउन एक मुख्तसर से वक्फे की जाने। वक्फे के बाद जब हाजिर होंगे तो सबसे अहम मरहला कोफ्ते पुलाव तैयार करना, हो सकता है रायता सैलेड भी करना है तैयार। तो ब्रेक के बाद मुलाकात करते हैं। बिटवीन द ब्रेक मैं कुछ टमाटर भी काट लेता हूँ। तो लेट्स टेक अ ब्रेक, वक्फे के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक टू आवर शो। और दोस्तों ये हमारे कोफ्ते जो हो चुके हैं तैयार, निकाल रहे हैं, चूल्हा कर रहे हैं बंद। और ये हमने ये ट्राई किया, एकदम मज़े के हैं, क्रिस्पी हैं, स्पाइसी ज़रूर है लेकिन मेरे ख्याल से ऐसे होने चाहिए जब आप इसे पुलाव के साथ इंजॉय करें। ऑन द अदर एंड प्याज अदरक लहसुन ब्राउन होने के बाद इसी में ऐड करते हैं कि टमाटर जो स्लाइस काटे हैं हमने। ठीक है, जिस पैन को रख लेते हैं यहाँ, बहुत एहतियात से। ऑयल का जलना बहुत ज़्यादा डेंजर होता है। ठीक है जी, मिक्सड वेल। साथ ही इसमें ऐड करते हैं पुलाव के लिए कोफ्ते हो चुके हैं तैयार। साबित गरम मसाला जिसमें तेज पत्ता, सफ़ेद ज़ीरा, सब्ज इलायची, दालचीनी, ये सभी चीजें ऐड करने के बाद काली मिर्च भी है। ठीक है जी, इसके साथ ही चिकन पाउडर भी ऐड करें, ज़रा इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आएगा। पर ये देखिएगा कि नमक की क्वांटिटी बराबर है क्योंकि इसके चिकन पाउडर में भी सॉल्ट होता है। ठीक है जी, साथ ही अलहदा से सफ़ेद जीरा है, ये भी 1 चम्मच ऐड कर रहा हूँ। नमक हस्बे जायका। अच्छा ये देखिएगा कि चावल आपने हाफ केजी ऐड करने तो यहाँ बैलेंस रखिएगा। साथ ही फ्रेश योगर्ट, दही 1 कप, लगभग 1 कप। ठीक है जी, ऐड करने के बाद कुछ सब्ज मिर्चें, 6 से 7 सब्ज मिर्चें और मिक्सड वेल। साथ ही ग्रीन कोरिएंडर, सब्ज धनिया चॉप करने के बाद ये भी हम इसी के अंदर ऐड करें। ठीक है जी, और इसे ले आते हैं यहाँ। वक्त बहुत ही कम है और पुलाव तैयार करना है, एंजॉय करना है, इसका अपना ही मज़ा। ठीक है जी, यहाँ चूल्हा बिल्कुल हम जला चुके हैं और ये इसकी बुनाई बहुत ज़्यादा देर तक बुनाई नहीं करनी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं हमना बतूल बात कर रही हूँ कराची से। हमना, कैसी हैं आप? खरीद थे? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे आपका शो बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। मैं आपकी सारी रेसिपी तकरीबन ट्राई करती हूँ। क्या बात है जी, थैंक यू सो मच हमना। हमना और खुद मुझे कौन? आपकी जी बोलिए। और मुझे आपकी पर्सनैलिटी बहुत पसंद है, आप मुझे बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमना खुद कौन सी कुकिंग करती हैं वैसे? जी करती हूँ, मुझे ना ज़्यादातर इटालियन कॉन्टिनेंटल डिश बना के खाने ज़्यादा पसंद है। तो प्लीज़ आप मुझे नई नई डिशेज बनाना सिखाएं, हम आपको रोज़ाना शो देखते हैं वन शॉट पे। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा हमना, हमने सवाल पूछा, क्वीन ऑफ स्पाइस किसे कहा जाता है? ये जी क्या चीज़? क्वीन ऑफ स्पाइस, मसालों की मलका किस स्पाइस को कहा जाता है? मसालों की मलका और लाल मिर्च।
लाल मिर्च, चलें ठीक है ठीक है। चलें, आपका जवाब नोट किया और थैंक यू। ठीक है हमना, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, ये राइस हमने पानी के अंदर सोख करके रखा था। अगर बासमती राइस है तो उसे आपने 30 मिनट और सेला चावल को 2 से 3 घंटे तक सोख करके रखना है। ये चावल इसी के अंदर ऐड कर रहे हैं और पानी इतना हो, अब इस तरह देखते हैं हम देख में भी इस तरह कि चावल पानी के अंदर डूब जाए। ठीक है जी, तो यहाँ इसमें भी ज़रा पानी और ऐड कर रहे हैं ताकि ये भी अच्छे से सब चावल आ जाए। ठीक है जी, तो वक्त कम है जी। बीफ कोफ्ता पुलाव बनाने का भी मज़ा और खाने का भी अपना ही मज़ा। इंशाअल्लाह से बिल्कुल ट्राई करेंगे और आप भी हमें बताइए अगर आप जो लोग ट्राई कर रहे हैं। ठीक है जी, और जितना कलर देखिए, ये सिर्फ प्याज ब्राउन करने से, ना लाल मिर्च ऐड की ना गरम हल्दी पाउडर, ये प्याज ब्राउन करने से ही ये कलर आया है। जब तक इसकी पानी हो रहा है ड्राई, तो क्यों ना एक सैलड कर लें तैयार। तो सैलड के लिए यहाँ कैबेज बंद गोभी मौजूद है, काट लेते हैं। ठीक है जी, कैबेज इसके किए 4 पीस, 2 पीस और 4 ये ऐसा कीजिए रिमूव। ये कभी भी गलता है, ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है जी, और उसके बाद इसके काटना है वो आपको बताते हैं। दही और बाकी चीज़ें वेट करनी है। स्टार्ट करें जी। कैबेज का अपना ही मज़ा, और वेस्टर्न खानों में भी हम जैसे कि देखते हैं कॉर्नस्लाव काफ़ी चीज़ें बनाई जाती हैं, इसी तरह रायता भी इसका मज़े का बनता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, कौन बात कर रहे हैं आप? मैं नौसे चिराग बात कर रहा हूँ। कहाँ से? मैं शादरा से। कहाँ से? शादरा से। शादरा। अच्छा अच्छा, ये लाहौर की जानिब है? शादरा से लाहौर, शादरा। अच्छा अच्छा, क्या बात है जी, कैसे हैं सर आप? खरीदे जी, क्या कहेंगे बस साहब आप? मैं ठीक हूँ, आप अपने सुनाएं। बस ठीक ठाक सिराज साहब, खुशी हो रही है आपसे बात करके। आप ना बतख की क्या कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। आप ना बतख की किस दिन बिरयानी बनाना सिखाएं। ठीक है ठीक है बतख की बिरयानी। ठीक है जी, जरूर जरूर बना, बहुत शुक्रिया। ठीक है, लेकिन इसमें बना सकते हैं, लेकिन ये गलने में टाइम लगता है। चाइनीज़ खानों में हम बनाते थे, ये तब 4 घंटे लगते हैं गलने में, उसका खास प्रोसेस है। बिरयानी बना रहे हैं तो चावल के अंदर नहीं बना सकते, अलग से आपको देख के अंदर अच्छी बना सकते हैं, लेकिन अगर मीट पसंद हो तो। ठीक है, ड्राई हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे फ्रेश योगर्ट जैसे बीट करना अच्छे से। ठीक है, जो यहाँ से कवर कर लेते हैं। ठीक है, वक्त हमारे पास है कब? दही फेंट रहे, फ्रेश योगर्ट, वो सभी फायदे जो दूध के अंदर होते हैं सभी दही के अंदर भी बिल्कुल पाए जाते हैं। प्रोटीन हासिल करने का जरिया आयरन भी होता है और ये खाना ही चाहिए। इसी के अंदर ऐड करते हैं हम कुछ स्पाइसेस, जिसमें सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च, सॉल्ट, मिक्सड वेल, साथ ही कैबेज, बंद गोभी शामिल की कीजिए अच्छे से। अगर रायता टाइप का बनाना चाहते हैं तो फिर दही ज़्यादा लीजिएगा, और सैलड की तरह बनाना चाहते हैं तो फिर आप अच्छा इसमें कैबेज भी, ये कॉल्ड सैलड लीफ भी ऐड कर रहे हैं। और इसे निकाल लेते हैं प्रेजेंटेशन, फिर इंशाअल्लाह जानी भी पुलाव भी चलते हैं, वो कहाँ तक पहुँचा। अच्छा
अच्छा है सैलेड मजे का। ऑन द टॉप तो मैं हल्का सा कलरफुल हो जाए, थोड़ा सा टमाटर लिया, काटने के बाद ठीक है जी। और ये देखिए यहाँ पे पानी होता जा रहा है इसका ड्राई। पुलाव मजे का होगा तैयार, ये आइडिया हो जाता है बनाने वाले को। तो सबसे पहले ये आपको भी लिखने से कि मजे का बनेगा इंशाल्लाह। धीमी आंच पे इसे जितनी ज्यादा देर दम पे रखिए। और ये कोफ्ते जो हमने तैयार किए, ये कोफ्ते इसके अंदर ऊपर टॉप पे ऐड कर रहे हैं। और देखिए कुछ देर मजीद। अब कोफ्ते बीफ के फ्राइड क्रिस्पी थे, स्टीम आने के बाद जूसी हो जाएंगे। जूसी मीट का होना जरूरी होता है। ठीक है जी, बाकी चीज़ों को रिमूव करते हैं। वक्त हमारे पास यकीनन कम है। इख्तितामी लम्हात एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ कुकिंग शो इज़ के इख्तितामी लम्हात बहुत ख़ास होता है, क्योंकि उसके बाद फूड एंजॉय भी करना होता है, तो उसका भी एक अपना ही मज़ा। बाकी चीज़ों को रिमूव कर रहे हैं जी। सैलड भी तैयार है, पुलाव। बस ये कि इसके लिए ज़रा हमें मज़ीद वक्त चाहिए ताकि अच्छे से दम आ जाए, लेकिन अभी तो खैर वक्त इतना नहीं हमारे पास। लेकिन आप इसे कोशिश करें 15 से 20 मिनट दम पे रखें, रोटी वाला मोटे पेंदे वाला तवा रखें, ताकि अच्छे से हर जगह पुलाव का ये फ्लेवर पहुँचे। सवाल पूछा क्वीन ऑफ स्पाइस किसे कहा जाता है, और हमना ने कहा रेड लाल मिर्च, लेकिन जो सही जवाब है किसी ने नहीं दिया। क्वीन ऑफ स्पाइस इलायची को कहा जाता है, जिसमें इलायची मसालों की मलका है, मलका। प्रेजेंटेशन के लिए 2 वाइट प्लेटर विलमैक्स के मौजूद हैं, और थ्रू आउट दी वर्ल्ड अच्छे रेस्टोरेंट्स होटल्स में आपको वाइट प्लेटर ही मिलते हैं। तो ये देखिए, एंड थैंक्स टू विलमैक्स फॉर ब्यूटीफुल प्लेटर। वक्त इतना है नहीं, वरना बेचारे से ज़रा और दम पे रखा जाए। ठीक है, जो अच्छा लास्ट 30 सेकंड से निकालते हैं फिर। ठीक है जी, इसमें हल्का सा मॉइस्चराइजर है, लेकिन ये हमारा हमेशा से ये मानना रहा है कि चावल कभी ड्राई नहीं होनी चाहिए, चाहे पुलाव हो या बिरयानी। देखने जूसी है राइस। ठीक है जी, तो हम निकाल रहे हैं, और बिल्कुल जूसी राइस तरह देखिए, एक एक चावल का दाना अलग अलग। और ये बीफ कोफ्ता पहले तो सिर्फ फ्राइड था, लेकिन अब जूसी भी हो चुका है दम अच्छे से आने के बाद। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे क्या बात है जी। एक और प्लेटर में निकाल लेते हैं जी, मेहमान हैं जरा ज्यादा। और ये देखिए, और अलीज़र साहब भी कहते हैं कि मज़ा नहीं आता पुलाव का जब रायता सैलड ना हो। तो ये बात सच है जी, सैलड भी तैयार है, रायता भी, और बीफ के कोफ्ते। अच्छा, बहुत सी कंट्री थ्रू आउट दी वर्ल्ड कोफ्ते बनाए जाते हैं, वैसे कोफ्ता भी कहते हैं बहुत से लोग। टर्किश फूड में भी है, मेडिटेरियन खानों में भी कोफ्ते बनते हैं, थ्रू आउट दी वर्ल्ड कोफ्ते बनते हैं। और इसके राइस उसके तैयार से कर रहे हैं, कवर चलते हैं प्रेजेंटेशन की जानिब। आपसे लेंगे इजाजत भी। सब्ज धनिया चॉप ऑन द टॉप। ठीक है दोस्तों, सब कुछ हो चुका है तैयार, आपसे ले रहे हैं इजाजत। बाकी चीजों को करते हैं रिमूव। थैंक जो जो जहां जहां मौजूद रहा। ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जवाब दे चुके हैं, पुलाव हो चुका है तैयार, इसे एंजॉय कर रहे हैं। आप भी ट्राई करें, डू लेट अस नो कि कैसा बना।
यही कहेंगे जी, इफ यू लाइक इट जस्ट बाइट इट। खुदा हाफिज़।